हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां दीवारों ने रोज अपमान सुना, जहां एक औरत ने चुपचाप हर जुल्म सहा और जहां एक आदमी ने अपने अहंकार को प्यार से ऊपर रखा। ये कहानी है उस पत्नी की जो जीते जी अपने पति की क्रूरता से टूट रही और एक दिन गहरे सदमे में उसकी सांसें थम गई। लेकिन उसकी मौत शांति नहीं लाई। उसकी आत्मा अधूरी रह गई, दर्द, अपमान और बदले की आग से भरी हुई। यह कहानी है उसी अधूरी आत्मा के लौटने की, उस घर में, उसी आदमी के पास जिसने उसे तिल तिल मार दिया था। यहां से शुरू होता है वह खौफनाक सिलसिला जहां हर रात एक जालिम पति अपने ही किए पापों के साए से डर डर कर जीता है और आखिरकार वही डर उसकी जान ले लेता है। गांव की आखिरी छोर पर एक पुराना सा मकान था जिसके दरवाजे पर हमेशा जंग लगा ताला लटका रहता था। लोग कहते थे उस घर की दीवारों ने ऐसी चीखें सुनी है जो आज भी रात के सन्नाटे में गूंजती है। उस घर में कभी राघव और उसकी पत्नी मीरा रहते थे। बाहर से देखने पर वे एक सामान्य दंपति लगते थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे जो होता था वह किसी नर्क से कम नहीं था। राघव का स्वभाव बेहद क्रूर था। छोटी छोटी बातों पर वह मीरा पर चिल्लाता, उसे अपमानित करता, कई बार हाथ भी उठाता। मीरा शांत स्वभाव की थी, वह सब सहती, शायद उसे उम्मीद में शायद इस उम्मीद में कि एक दिन उसका पति बदल जाएगा। लेकिन हद बीतते दिन के साथ राघव का अत्याचार बढ़ता गया। पड़ोसी कई बार चीखे सुनते, मगर कोई हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, तो राघव ने मामूली सी बात पर मीरा को बहुत अपमानित किया। उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। उस रात मीरा बहुत रोई। उसकी सिसकियां दीवारों से टकराकर लौट नहीं थी। सुबह जब दरवाजा खुल खुल गया तो मीरा बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा गहरा सदमा, दिल ने काम करना बंद कर दिया। मीरा की मौत के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राघव ने राहत की सांस ली, मानो कोई बोझ हट गया हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली बोझ अब शुरू होने वाला है। पहली ही रात उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। खिड़की बंद थी, फिर भी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने सोचा वह वहम कर रहा है। लेकिन तभी उसे धीमी सी सिसकी सुनाई दी, वही सिसकी जो कभी मीरा की होती थी। राघव का गला सूख गया। उसने कमरे की लाइट जलाई, मगर कोई नहीं था।
अगली रात हालात और भयावह हो गए। बाथरूम के शीशे पर भाव से कुछ शब्द उभरे, मैं यही हूं। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने शीशा पोंछा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, पीछे उसे सफेद साड़ी में एक धुंधली आकृति खड़ी दिखी। चेहरे पर वही दर्द, वही आंसू। मीरा। राघव चीख पड़ा। वह भागकर बाहर आया, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर की सारी लाइटें टिमटिमाने लगी। हर कोने से मीरा की करुण आवाज गूंज रही थी। क्यों सताया मुझे? क्यों छीना मेरा जीवन? दिन में भी राघव को चैन नहीं मिलता। उसे हर जगह मीरा की परछाई दिखती। खाने की थाली में बालों का गुच्छा मिल जाता। कमरे में फूलों की जगह राख बिखरी मिलती। रात होते ही उसकी सांसें तेज हो जाती। उसे लगता कोई उसके बिस्तर के पास बैठा है। कभी कभी उसे अपने सीने पर किसी का भारी हाथ महसूस होता, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। एक रात उसने सपना देखा कि वह उसी कमरे में बंद है, जहां कभी उसने मीरा को बंद किया था। बाहर से वही आवाज आई, अब तेरी बारी है। दीवारों से खून सी लाल छाया रीसने लगी। मीरा की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें अब शांत नहीं थी, उनमें भयानक क्रोध था। तुमने मुझे रोज मारा, आज मैं तुम्हें उसी डर में जीने दूंगी। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि राघव के कान सुन हो गए। उस रात राघव ने घर से भागने की कोशिश की। वह दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे को जोर से पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, मीरा का चेहरा उसके बिल्कुल पास था। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और होंठों पर एक ठंडी मुस्कान। अचानक राघव को अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। सांस रुकने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। मीरा की आत्मा उसके ऊपर झुक गई। उसकी ठंडी उंगलियां राघव के दिल पर रखी थी। कमरे में गूंजती रही उसकी धीमी धीमी हंसी। सुबह पड़ोसियों ने घर से कोई आवाज ना आने पर दरवाजा तोड़ा। राघव फर्श पर पड़ा था, आंखें फटी हुई, चेहरे पर डर की गहरी छाप। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन गांव के लोग जानते थे यह साधारण मौत नहीं थी। उस घर में अब दो आत्माएं थी, एक जिसने सहा और एक जिसने सजा पाई। कहते हैं आज भी जब बारिश होती है, उस घर से दो आवाजें आती हैं, एक करुण सिसकी की और एक डर से भरी चीख। और शायद वह बदला पूरा हो चुका था। कुछ कहानियां मौत पर खत्म नहीं होती। कुछ मौतें ही कहानियां शुरुआत बन जाती हैं। राघव की सांसें तो हार्ट अटैक से थम गई, लेकिन असल में उसे मारा उसके अपने ही डर ने। वही डर जो उसने कभी अपनी पत्नी की आंखों में भरा था। मीरा की आत्मा को शायद शांति मिल गई हो, या शायद नहीं, क्योंकि कहते हैं उस घर के पास से गुजरते वक्त आज भी ठंडी हवा अचानक बदन को जकड़ लेती है। कभी धीमी सिसकी सुनाई देती है, तो कभी फूटी हुई चीख। शायद यह सिर्फ वहम हो, या फिर उस अधूरी चीख की गूंज जिसने अपना बदला पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे बदलेगी जिसका अंत बिल्कुल
डरावना था। तो एक बार ज़रूर बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।